क्लास 11th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, जिस प्रकार मैं आपकी क्लास 12th की लगातार तैयारी करा रहा हूं, उसी के सब्जेक्ट में आज हम हिंदी की बात करने वाले हैं। क्योंकि अलग अलग जिलों में अलग अलग पेपर आ रहे हैं, तो ये एक हिंदी का पेपर यहाँ पर प्रोवाइड हुआ है। यदि आपको वास्तव में अच्छे अंक चाहिए तो ये पेपर आप याद कर कर जरूर जाइए। देखो, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जिस जिले में आएगा उसमें 100% ये पूरा पेपर प्रोवाइड होगा। क्लियर? कौन सा जिले में कोई आ जाए मुझे भी नहीं पता। यदि कोई और भी पेपर आएगा तो वो भी चैनल पर हम प्रोवाइड करेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब और एक्टिव जरूर हो जाए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय कहानी खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस युग से माना गया? भारतेंदु। चौका लिपा जाता राख से, झांझी आ जाएगा। ऊंचे बाजार आपका मुख, और श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो हमेशा रीति रहता ना कि विष में, है ना। बड़े तरीके से मेहनत करोगे, आपको मेहनत करोगे जितने अच्छे अंक आएंगे। क्लियर? मैं सिर्फ बता सकता हूँ, बाकी याद तो आपके हाथों में। क्लियर? ज्यादा टाइम नहीं तो हम दूसरे प्रश्न रिक्त स्थान पर चलेंगे। नीरजा की रचनाकार है, तो आपकी जो नीरजा है उसकी रचनाकार किसने उसकी रचना की? तो महादेवी वर्मा ने। उस कुंवर जो नारायण है वो आपके काले जी। मैं मौजों पर मस्त बहा करता हूं तो भऊ पर। रस के जो अंग है वो 4। कवि के किस कवि बच्चन डेडेडेस ध्यान नहीं करते हैं तो जग का। छायावाद का समय डेडेडेस तक माना गया तो 1920 से 1936 तक, है ना। यहाँ से जोड़ी देखिएगा। व्यंग्य की प्रधानता जो रहेगी आपकी नई कविता में। एक गीत की बात करूं मैं तो आपका एक गीत जो रहेगा हरिवंश राय बच्चन, और आनंद यादव जो रहेंगे आपके, वो आपका तीसरा मतलब झुंझ। अर्थ के आधार पर वाक्य के जो प्रकार रहने वाले वो 8। ऐसा बाजार मानव के लिए होते हैं, तो कैसे बाजार मानव के लिए होते हैं? तो जो विडंबना है वो बाजार मानव के लिए होते हैं। भक्ति की सहज बुद्धि जो रहेगी वो आपका विषय में रहने वाली। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपका यहाँ पर देखिएगा, सत्यासत्य में आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ 1900 ईस्वी से माना जाता है, तो बिल्कुल आपका राइट रहेगा, सत्य रहेगा। बाजार का जादू आग की रहा काम नहीं करता, बिल्कुल असत्य। और सूर्य उदय होने पर उषा का जादू टूट जाता है, तो बिल्कुल टूट जाता है ना। यशोधरा बापू गोल मार्केट से सेक्रेटरी तक स्कूटर से जाते थे, तो असत्य। बच्चे प्रत्याशा में नीड़ों से झांक रहे थे, बिल्कुल आपका सत्य। यहाँ से एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देखिएगा। आधुनिक काल के द्वितीय युग का नाम भारतेंदु युग आ जाएगा। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एकमात्र डायरी प्रवास की डायरी। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मण। आज्ञावाचक वाक्य का एक उदाहरण आपको देना है, तो बाजार से सब्जी लाओ। जनसंचार है मतलब संचारण चलाना। मौलिक कविता का जन्म कब हुआ? तो 1960 के दशकों में क्या हुआ था? मौलिक अधिकारों का जन्म हुआ था। यहाँ पर देखोगे, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है? भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई, क्यों हो गई? यदि व्याकरण कैसे क्वेश्चन आपको जानना है तो चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, और क्वालिटी लो हो तो एक बार जरूर बढ़ा लीजिएगा। क्लियर है ना। नाटक के तत्व लिखते हुए आपको संवाद लिखना है। वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित। भारतेंद्र युग की दो प्रवृत्तियां लिख लिए। छायावाद की दो विशेषता। रीतिकाल को श्रृंगार काव्य क्यों कहा जाता है, लिखिए। और जैसे हम इस पेज पर जाएंगे तो आपका कुंवर नारायण अथवा हरिवंश राय बच्चन की आपको काव्यगत विशेषता में दो रचना भाव पक्ष और कला पक्ष करना है। महादेवी वर्मा और ये आपका टारवा। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर हमें प्रश्न आपको देना है। ये प्रश्न आपको दिए हैं, तो इन क्वेश्चनों को आपको आपके स्तर से लगा लेना है ना। ये आपका 19वां और ये आपका 20वां निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित आपको भावार्थ लिखना है। और जैसे हम इस पेज पलटेंगे तो आपका यहाँ पर देखोगे तो ये आपका 21वां आ जाएगा। निम्नलिखित गद्यांश का प्रसंग आप वाक्य आपको लिखनी है। और ये आपका 22वां सचिव माध्यमिक मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को 12वीं की अंक सूची की द्वितीय प्रतिलिपि भेजने के संबंध में आवेदन। और ये किसी एक विषय पर आपको क्या लिखना, अनुच्छेद लिखने हैं ना। तो ये आपका आ जाएगा। क्लियर? तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा।